कंप्यूटर का कमाल। कंप्यूटर के अंग। बच्चों, जैसे हमारे शरीर में हाथ, पैर, आँख कई प्रकार के अंग हैं और वे सभी मिलकर हमारे शरीर के कार्यों में सहायता करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के बहुत से अंग होते हैं। आओ जाने उनके अंगों के नाम। कंप्यूटर का पहला अंग है CPU। इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो कंप्यूटर के पहले अंग का नाम है CPU। कंप्यूटर का दूसरा अंग है ये टीवी के जैसे दिखने वाला स्क्रीन। इसे हम मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर का तीसरा अंग है ये चूहे के जैसे दिखने वाला माउस। इसे हम माउस कहते हैं। कंप्यूटर का चौथा अंग है कीबोर्ड, जिसमें बहुत से छोटे बड़े बटन दिए गए हैं, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड। कंप्यूटर का पांचवा अंग है स्पीकर। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर की आवाज़ या गाना सुन सकते हैं। तो ये हुए कंप्यूटर के अंगों के नाम। आगे हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। चर्चा। बच्चों, आप सभी कभी न कभी अपने पापा मम्मी के साथ डाकघर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बिजली ऑफिस, बैंक गए ही होंगे। वहाँ आपने कंप्यूटर जरूर देखा होगा। हर ऑफिस में कंप्यूटर से अलग अलग काम लिए जाते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर से टिकट बनाने का कार्य किया जाता है, जिसमें आने वाले तारीख के पहले ही टिकट बुक करा सकते हैं। और बैंकों में पैसे का लेन देन किया जाता है। यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में अपने शिक्षक की से चर्चा करके कंप्यूटर के कामों की हमें सूची बनाना है। तो यहाँ पर 2 लाइन दिए गए हैं। अभी आपसे कंप्यूटर के कामों की हमने चर्चा किया, तो उन बातों की सहायता से आप यहाँ पर उन कामों की सूची बना सकते हैं। आगे का काम आप लोगों के लिए है। तुम्हारे आसपास कोई ऑफिस या दुकान है जहाँ कंप्यूटर लगा हो। पता करो कि वहाँ पर कंप्यूटर की मदद से कौन कौन से काम होते हैं। तो आपके गांव में भी छोटे मोटे कंप्यूटर के दुकान होंगे ही। आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं कि वे कंप्यूटर से कौन कौन से कार्य करते हैं। कंप्यूटर की याददाश्त। कंप्यूटर की एक खूबी होती है कि वह अपने में किताब, फोटो, पत्र आदि को अपनी भाषा में सहेज कर रख सकता है। जरूरत पड़ने पर उस चीज का फिर से उपयोग कर सकते हैं। अली के पास कंप्यूटर है। उसके घर पर गोल गोल चमकीली तस्तरी जैसी चीजें हैं। इनको सीडी कहा जाता है। इनमें मनपसंद गाने और फिल्में हैं, जिन्हें जब भी मन हो कंप्यूटर में लगाकर देख सकते हैं। तुम्हारी यह किताब कंप्यूटर पर बनी है। इसे छापने के लिए इसकी सीडी बनाकर किसी छापाखाने को दे दी गई थी। बाजार में गेम्स और गानों की सीडी किराए से मिलती है। और ये रहा सीडी का नमूना। सीडी ऐसी ही चमकीली धातु से बनी होती है। इसे हम सीडी कहते हैं। इसमें हम बहुत सारे गाने, फिल्में स्टोर करके या संरक्षित करके या सुरक्षित करके रख सकते हैं।
कंप्यूटर के उपकरण। तो कंप्यूटर का सबसे पहला उपकरण है मॉनिटर। ये रहा मॉनिटर का नमूना। कंप्यूटर का वह भाग जिसमें फिल्म या लिखी हुई जानकारी को देखा या पढ़ा जाता है, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। कंप्यूटर का ये वाले भाग जिसमें हम फिल्मों को देख सकते हैं या कंप्यूटर में कीबोर्ड से लिखी हुई किसी भी जानकारी को इसमें हम देख सकते हैं। कंप्यूटर का अगला उपकरण है माउस। यह बिल्कुल चूहे के जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम अंग्रेजी में माउस है। यह कंप्यूटर पर काम करते समय काफी मददगार सहायक होता है। कंप्यूटर का अगला उपकरण है कीबोर्ड। कंप्यूटर पर काम करने के लिए कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड पर अंग्रेजी अक्षर और संकेत होते हैं। अलग अलग कुंजियों अर्थात बटनों को दबाकर लिखा जा सकता है। कीबोर्ड की मदद से कोई चिट्ठी आदि टाइप की जा सकती है। कीबोर्ड की मदद से अक्षरों को छोटा बड़ा लिख सकते हैं। ये रहा कीबोर्ड का नमूना और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे बहुत से बटन दिए गए हैं, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को चलाते हैं या कोई भी लेटर या पत्र हम टाइप या कर सकते हैं या लिख सकते हैं। कंप्यूटर का अगला उपकरण है प्रिंटर। मान लो कंप्यूटर पर कोई चिट्ठी लिखी गई है, इसकी कागज पर छाप लेनी हो तो प्रिंटर की मदद से छाप ली जा सकती है। कोई भी चिट्ठी या कोई भी कागज कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर पर जो लिखी गई है, इसको हम प्रिंटर की सहायता से छाप कर बाहर निकाल सकते हैं। ये रहा प्रिंटर का नमूना। इसमें इस प्रकार से कागज अंदर लगाकर जो भी संदेश लिखे गए हैं, इसे हम छाप कर निकाल सकते हैं। ये हुआ प्रिंटर का कार्य। कंप्यूटर का मुख्य उपकरण है सीपीयू। मॉनिटर से जुड़ा हुआ एक बॉक्स होता है, जहां से बटन दबाकर कंप्यूटर को चालू किया जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जा सकता है। कंप्यूटर में माउस व कीबोर्ड से भेजी सूचनाओं पर कार्य यही होता है। ये रहा सीपीयू का नमूना और यहाँ पर सीपीयू में एक बटन होता है, जिसकी सहायता से हम सीपीयू को स्टार्ट या चालू कर सकते हैं, जिससे पूरा कंप्यूटर चालू हो जाता है। और यहीं पर कीबोर्ड और माउस से जो संदेश भेजे जाते हैं या जो संकेत भेजे जाते हैं, यहीं पर उस संकेतों के आधार पर कार्य होता है। कंप्यूटर का अगला उपकरण है स्पीकर। कंप्यूटर के साथ स्पीकर भी लगे होते हैं। यदि कंप्यूटर से गाना सुनना हो या फिल्म देखते समय उनकी आवाज भी सुनी जा सकती है। दुनिया भर की जानकारी कंप्यूटर पर। इंटरनेट एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा दुनिया के अनेक कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के तीरथगढ़ के बारे में इंटरनेट पर जानकारी दी गई है। इसी प्रकार देश विदेश के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, दर्शनीय स्थलों से लेकर खेल, राजनीति आदि के समाचार प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने पर कंप्यूटर दुकान पर जाकर चंद मिनटों में रिजल्ट देखा जा सकता है। और ये रहा पूरे दुनिया का नक्शा। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि एक जाल सा, मकड़ी के जाल सा बुना हुआ है। ये जाल इंटरनेट का जाल है, जिससे एक दूसरे देश आपस में जुड़े हुए हैं और हम एक छोटे से गांव में भी बैठकर पूरे देश की जानकारी इंटरनेट की सहायता से ले सकते हैं। चिट्ठी भेजने का नया अंदाज, ईमेल। हम अपने रिश्तेदार को पत्र लिखकर डाक से भेजते हैं। इस तरह से पत्र को पहुंचने में कुछ दिन लगते हैं। इस खबर को इंटरनेट के जरिए चंद मिनटों में पहुंचाया जा सकता है। इस व्यवस्था को इंटरनेट कहते हैं। कैसे करें ईमेल? ईमेल करने के लिए कंप्यूटर पर
पत्र टाइप किया जाता है और जिस पते पर भेजना रहता है भेज दिया जाता है और कुछ ही देर में जवाब भी आ जाता है। ईमेल पता हमेशा अंग्रेजी में लिखा जाता है। उदाहरण prasant@yahoo.com। इस उदाहरण में पहले नाम लिखा गया है। यहाँ पर PRASHANT प्रशांत का नाम लिखा गया है अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में। इसके बाद कीबोर्ड की मदद से बिना जगह छोड़े ये वाला निशान लगाया जाता है। इसके बाद पते में याहू लिखा गया है। याहू नामक एजेंसी चिट्ठी पहुंचाने का काम करती है। ये देखिए यहाँ पर yahoo.com ये जो कंपनी है उसका नाम लिखा गया है जो इस संदेश को लाने ले जाने का काम करती है। तो अपना ईमेल बनाओ। तो आप भी इस तरीके से इंटरनेट पे अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मीना नाम की लड़की ने अपना ईमेल आईडी बनाया है। इसमें मीना ने छोटे अक्षरों में MEENA मीना अपना नाम पहले लिखा है, फिर yahoo.com। इस तरीके से आप भी अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो आपने देखा कंप्यूटर का कमाल। हम एक छोटे से गांव में भी बैठकर कंप्यूटर की सहायता से बड़ा से बड़ा काम, कोई भी संदेश, कोई भी जानकारियां आसानी से हम ले सकते हैं और दे सकते हैं। यही है कंप्यूटर का कमाल।